असम हज कमेटी की कोशिश के बाद असम के आज़मीन हज के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब दिल्ली और मुंबई में इमिग्रेशन के मौके पर बाज़ाब्ता रज़ाकार मौजूद रहेंगे जो आज़मीन हज की मदद करेंगे। बता दें कि 4 जून को गुवाहाटी से सफर हज के लिए पहली फ्लाइट दिल्ली या मुंबई जाएगी। वाज़ेह हो कि इससे पहले 21 मई को ही पहली फ्लाइट जाने वाली थी जो कि कैंसिल हो गई और अब 4 जून को पहली फ्लाइट रवाना होगी। आपको बता दें कि इस खबर को जी सलाम ने तरजीही बुनियाद पर दिखाया था, जिसके बाद रियासती हज कमेटी हरकत में आई और असम आज़मीन हज के लिए राहत की खबर आई, जिसके लिए जी सलाम का भी शुक्रिया अदा किया। ये मैं तो पहले आपका टीवी की चैनल की पूरा परिवार को मैं मुबारकबाद देता हूं और हम तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूं। पूरा सक्सेसफुल के लिए 4 तारीख को पहली फ्लाइट गुवाहाटी से रवानगी होगा और पहली ट्रॉली में हमारी नॉर्थ ईस्ट हज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का चेयरमैन नेकिमुज्जमान साहब खुद लीड करेंगे। इस कमेटी का चेयरमैन पहली दिन मुंबई और दिल्ली होते हुए फ्लाई करेंगे और पूरा आप लोगों को सूची 3 तारीख को मिल जाएगा। जब इंडिगो वहाँ से पासपोर्ट वीजा सब होगा, लागेज वहाँ से बुक होगा अप टू दिल्ली अप टू बॉम्बे। इमिग्रेशन वहाँ दिल्ली और बॉम्बे करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में साथ में करना पड़ेगा। तो ये भी प्रॉब्लम हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो अभी गवर्नमेंट ने वहाँ में 2 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर इमिग्रेशन में हेल्प करने के लिए वो हमें दे दिया और आसाम हाउस दिल्ली और आसाम हाउस ये बॉम्बे का सारा स्टाफ रेसिडेंस कमिश्नर वो लोग सारा गुप्तर करेगा इमिग्रेशन के लिए। ये फाइनल हो गया। तो आपको बताते चले बड़ी राहत आज़मीन हज को देने की कोशिश की गई है। अब दिल्ली और मुंबई में इमिग्रेशन के मौके पर बाज़ाब्ता रज़ाकार मौजूद रहेंगे जो आज़मीन हज की मदद करेंगे, उन्हें हर तरह से जानकारी फराहम करेंगे। बता दें कि 4 जून को गुवाहाटी से सफर हज के लिए पहली फ्लाइट दिल्ली या मुंबई जाएगी। वाज़ेह हो कि इससे पहले 21 मई को ही पहली फ्लाइट जाने वाली थी जो कि कैंसिल हो गई और अब 4 जून को पहली फ्लाइट रवाना होगी। इस खबर को जी सलाम ने तरजीही बुनियाद पर दिखाया था, जिसके बाद से रियासती हज कमेटी हरकत में आई और असम के आज़मीन हज के लिए राहत की खबर आई, जिसके लिए जी सलाम का भी शुक्रिया अदा किया गया, चूंकि इसको लेकर लगातार लोग इंतजार कर रहे थे।